अरे बस पापा, क्या हुआ पापा? मैं यहीं तक जा रही हूँ, आप कैसे गले मिल रहे हो? और आपकी आइसक्रीम कहाँ गई? अभी तो हाथ में थी। और वो मेरे खाली ही है। वो क्या है ना बेटा, तुम किसी भी टाइम जाने लगती हो, किसी भी टाइम आती हो, मुझे बहुत चिंता होती है तुम्हारी। एक फौजी हूँ ना, फौजी देखो अपने पूरे देश की चिंता करता है तो अपनी बेटे की चिंता नहीं करेगा। अब तुम समझ सकती हो ना मेरी भावनाएं। हाँ पापा, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, लेकिन आप भी तो मेरी भावनाएं समझो ना। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं इसलिए जा रही हूँ। अभी बस मैं आधे घंटे में लौट के आती हूँ। बेटा शाम हो गई है, इस वक्त कौन जाता है बाहर, और वो भी ऐसी ठंड में। पापा कल ना मेरी कॉलेज में इवेंट है और मुझे ना पार्लर जाना है, समझो। ठीक है, लेकिन हेलमेट वगैरह तो ले लिया करो। एक फौजी की बेटी बिना हेलमेट के, मैं क्या कहूँगा अपने सभी देशवासियों से। अरे पापा मैं यहीं तक जा रही हूँ, अगली गली में तो है पार्लर, मुझे कौन सा रोड पे जाना है। आ रही हूँ मैं। ठीक है जाओ, बाय। हाँ, ये पानी कहाँ जाती है? मेरे इसी वक्त जाती है ये कोई जाने का वक्त है? ये भगवान, एक फौजी की बेटी पता चले कि किसी और के साथ। देखो आज नहीं छोड़ूंगा, इसी ठंड में पता करके रहूंगा कि किसके। तो क्या क्या सोच रहा हूँ मैं। अरे किसके साथ जाती है, कहाँ किसके साथ काला मुंह करती है, और मैं तो सुना हुआ काला मुंह करता हूँ। ये मेरे काला मुंह करने में तो नहीं हुई है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज वो आइसक्रीम बताएगी, तो घुसेगी ना तब पता चलेगा कि किसके साथ है, कौन काला मुंह है जो इसको बिगाड़ रहा है। हाँ, आने दो, आज छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते अंकल जी, बड़े दिन बाद आए हो आप। नवीन कहाँ है? नमस्ते बेटा। हाँ नवीन घर में ही है, बताओ। अरे वो मैं आया था जॉब से, तो सोचा नवीन से मिलता हुआ चलूं। अच्छा ठीक है, आ रहा है नवीन, देखो ये रहा। हाँ मार्टिन, कैसा है भाई? अच्छा हूँ मैं, तू बता। तू तो यार गुस्सा हो गया है, मैंने तुझे अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाया तो। गुस्सा होऊंगा नहीं भाई, तेरा जिगरी दोस्त हूँ मैं, और तूने मुझे ही नहीं बुलाया, और तूने सबको बुलाया था। सॉरी यार, गलती हो गई मानता हूँ, पर इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई है। यार दावत ही चाहिए ना, तो तू मंचा जब ले ले मुझसे दावत। अबे बात दावत की नहीं होती, बात दिन की होती है। हमने कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि जब किसी भी दोस्त के घर में शादी आएगी तो सब मिलकर एंजॉय करेंगे, पर तूने धोखा दे दिया। अरे यार गलती हो गई मानता हूँ, माफ भी कर देना। अब दोस्त से तो गलती हो ही जाती है, तू तो यार अपना जिगरी है। अगर तू ही मुझसे नाराज हो जाएगा ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। अरे चलो छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है? हाँ अंकल जी सब ठीक है। और तुम्हारे दादाजी का स्वास्थ्य वगैरह सही है? अरे अंकल जी दादाजी एकदम अच्छे हैं। और भाई हाँ, मैं तुझे इनविटेशन देने आया था, शाम को मैंने पार्टी रखी है, तू आ जाना भाई यार। ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। रुको, इधर वापस आओ। जी अंकल जी। एक बात बताओ, तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? अंकल जी मैं कान्हा के घर से आया हूँ, उसको भी इनविटेशन दे के आया था। पैदल आए हो या किसी बाइक वगैरह बैठ के? अरे अंकल जी ऑटो से आया था मैंने कैब कर ली थी ना ऑटो वाली, तो उसी से आ गया था। देखो बेटा, इस बात को ना गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हो, मार्केट से आ रहे हो, या अपने दोस्त के घर से आ रहे हो? अंकल जी दोस्त के घर से आ रहा हूँ, मैंने आपको बता तो दिया, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और वैसे भी नवीन मैंने आज तक झूठ बोला है जो मैं आज बोलूंगा। एक बार फिर पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे अंकल जी आप तो मुझे डरा रहे हो, मैं बोलते रहा हूँ दोस्त के घर से आया हूँ, ऐसे तो आप मुझसे कुछ भी बुलवा लोगे। हुआ क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने क्यों रोका है उसको? समझ में आएगा, बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। महिमा, महिमा जी पापा। तुम कहाँ गई थी अभी कुछ घंटे पहले? मैं पार्लर गई थी, अब बता के तो गई थी आपको। पार्लर? ये मिला था रास्ते में क्या? नहीं, इनको तो मैं बहुत महीनों के बाद देख रही हूँ, ये तो नहीं मिले थे। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम अपने दोस्त के घर से आ रहे हो ना? हाँ अंकल। ये रास्ते मिली थी क्या? अरे नहीं अंकल, महिमा मुझे क्यों मिलेगी? महिमा अलग गई होगी, मैं अपने अलग आया हूँ। महिमा कहाँ गए थे आप? मैं बता तो रही हूँ, मैं पार्लर गई थी, पापा को बता के देखिए, आपसे मिलके तो गई थी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अंकल महिमा पार्लर गई है और मैं दोस्त के यहाँ से आ रहा हूँ, तो कहाँ हम एक दूसरे को मिल सकते हैं? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो पार्लर गई थी, तुम दोस्त के घर से आ रहे हो और तुम मिले नहीं हो, तो तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? जबान लड़खड़ा रही है मतलब तुम दोनों कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो मुझसे। देखो एक बार फिर पूछ रहा हूँ फाइनल तुमसे, फौजी की गुस्सा समझते हो ना? अगर मेरे दिमाग में एक बार गुस्सा चढ़ गई ना तो दोनों को ऐसे पीटूंगा कि जानवरों से नहीं बुरी। भैया देखो ना, पापा क्या कह रहे हैं, आप समझाइए ना इन्हें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाहते हैं। पापा जो भी बात है साफ साफ पूछ लीजिए ना, हम बता देंगे। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है पापा कहना क्या चाहते हैं।
अब क्लियर बताओ ना। साफ 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 ये कि जब तुम पार्लर के लिए घर से गई थी ना कुछ घंटे पहले, तो मैंने तुम्हारी स्कूटी के पीछे वाली सीट पे ना आइसक्रीम लगा दी थी, वो भी खड़ी ऐसे। मुझे पता था कि कोई ना कोई तो पीछे बैठेगा तुम्हारे, क्योंकि मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जब तक आया हूँ मैं बॉर्डर से, कहीं ना कहीं तुम तेरे इसी वक्त जाती हो और एक घंटे के बाद लौट रही हो और बड़ी उछल रही हो ना आजकल। देख बाप में ताई ना इतने बेवकूफ नहीं होते, अपने बच्चे की हर हरकत पर नजर रखते हो, वो अच्छे से पहचानते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है, और इसके पिछवाड़े पर लगी हुई है, देख ले पीछे। इसका मतलब आपने ये आइसक्रीम लगाई थी महिमा की बैक सीट पे? हाँ अच्छा, तो मैं सब समझ गया। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मार्टिन, मैं तो तेरे को अपना भाई मानता था यार, और तू ये सब कर रहा है मेरी बहन के साथ। मार्टिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा होगा। हाँ भाई सॉरी, मैं तेरी बहन को पिछले 5 साल से प्यार करता हूँ, मैंने तुझे बताया भी नहीं, तुझे बता देना चाहिए था। अंकल सॉरी, मैं महिमा के बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं अपने प्यार की भीख मांगता हूँ। हाँ पापा, वो सच कह रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो ना, पिछले 5 सालों में ना उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है, एक अच्छी जॉब भी पा ली है। और मैं ना आपको बताने से बहुत डरती थी कि आप थोड़े गुस्से वाले हो, तो भैया भी गुस्से वाले हैं, मैं ना इसी वजह से बता नहीं पाई। पापा माफ कर दो, गलती हो गई। कोई नहीं, ऐसा करो, अब देखो शादी तुम्हारी करनी ही थी, मुझे लड़का भी मुझे सही लग रहा है, ऐसा खानदान भी सही लग रहा है, तुम अपने मम्मी पापा को लेके कल आओ घर पे, ठीक बात करेंगे आगे की। ठीक है अंकल जी। ठीक है, अभी जा सकते हो। ठीक है, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। और तुम भी अपने रूम में जाओ। थैंक यू भाई। अरे पापा, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया आपका? अरे दोस्त है वो मेरा, इसको जीजा बोलूंगा मैं। अरे तो क्या सोच के इससे शादी तय कर दी बहन की? ये तो मेरे पास पता है, उसकी शादी तो करनी है ना। अरे अच्छा, हमारा लड़का भी पैरों पे खड़ा हुआ है, और क्या चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं उसकी शादी करने के लिए। अरे ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, ऊपर की नहीं कमाता तेरी तरह, तो अपने के लिए बच्चों में मस्त है, मैं कल शादी करूंगा उसकी। देख मुझे अच्छा खानदान मिल रहा है, लड़का भी मिल रहा है, मैं अब शादी यही करूंगा। हाँ अरे कुछ भी समझो, मेरा दोस्त है, उससे कैसे बोलूंगा मैं जीजा? तूने भी तो अपनी मर्जी की शादी की थी, मुझसे पूछा था क्या? मुझे लड़की के लिए अच्छा लड़का मिल रहा है, मैं उसी से करूंगा, दोस्त हो या कुछ भी। हाँ ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। टोंट क्यों मार रहे हो?